हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे तारिक फतेह साहब से, जिन्हें आप देख ही रहे ऑलरेडी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। सर आज अजीब अजीब बातें हमें जो है वो आपसे करनी है। ना तो हमने हिस्ट्री पूछनी है ना प्रेजेंट पूछना है। प्रेजेंट से मुझे याद है प्रेजेंट पूछना है बेसिकली कि आपने कभी ऐसा सुना है कि पहले कभी इस तरह से तोहफे मिले हों, गिफ्ट्स मिले हों हेड ऑफ स्टेट को और उसने सेल कर दिया हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी दुनिया के किसी कोने का हो, जो आजकल हम इमरान खान का सुन रहे हैं? हेड ऑफ स्टेट क्या, मेरी अपनी शादी के गिफ्ट मैंने आज तक नहीं बेचे। एक अच्छा आइडिया आ गया है कि मैं भी अपना सामान इकट्ठा करूं और फ्री मार्केट लोकल जाके बेचता हूँ कि इमरान खान स्टैंड इस पे लगाऊंगा मैं। बट दिस इज आई हैव नेवर हर्ड इन द वर्स्ट ऑफ टाइम। बड़े डिक्टेटर देखे हमने हर एक ने, और फिर उसको डिफेंड करना। व्हाट सरप्राइज मी इज कि उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं लोग कि आप उसको प्रेजेंट मिल गया, उसने खरीद लिया और उसने बेच दिया, आपको क्या तकलीफ हो रही? यार कोई गुली डंडा है जो ले उठा के लेके भाग गया कोई? मतलब दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। आप सोचिए जिन्होंने गिफ्ट दिया होगा वो घड़ी जो है रोलेक्स की, कोई जाता है ऐसे आपको घड़ी दे और वो आप कहें सर मैं बिकवा देता हूँ लियारी में चल के। सर नेकलेस बेच दिया है, घड़ी बेच दी है और कहा जा रहा है गोल्ड प्लेटेड क्लचनकोफ थी वो बेच दी है और पता नहीं क्या कुछ। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि गोल्ड प्लेटेड क्लचनकोफ दी किसने? बिक तो गई हो। ये कौन लोग हैं जिनकी क्लचनकोफ गोल्ड प्लेटेड होती है? सर कोई ऐप भी होगा, कोई वायलेंस को इंटरनलाइज किया है कि इट वुड बी कंसिडर्ड कि अ गिफ्ट। आप किसी को पुरानी तलवार दे दें कि ये साहब 1455 के अंदर फराने सुल्तान ने और खलीफा ने यूं करके मारा तो 2 मर गए, ये वो थोड़ी है उठा के कलेशनिकोव बेच दिया आपने। अच्छा, इस वक्त जो जिसने खरीदी होगी ना, ही हैज एन अपॉर्चुनिटी कि वो उसको ले जाके कहीं लॉर्ड्स ऑफ लंदन इधर उधर जो ये नीलाम घर होते हैं ना, वहां जाके इस पे बोली लगवाए कि Imran Khan's gold-plated rifle, it would fetch quite a good fortune. But this is unbelievable. कि तोहफा कोई दे स्टेट को, you're not supposed to keep it, by the way. वो स्टेट के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या प्राइम मिनिस्टर होता है उसमें रहती है कि दिस वाज गिवन टू सच एंड सच बाय सच एंड सच। उसकी हिस्ट्री फिर आगे क्या बनती है बाद में, यू कीप पोस्टेरिटी। यहाँ लोग साहब माल बिक रहा है, जरा बीटा मैक्स अलाउड नहीं है, VHS की टेप चल रही है। तरीके कबाड़ी है जैसे होते हैं ना, वो कहते हैं कचरा सेट, एक फिल्म में बोल रहे थे कचरा सेट, वो कबाड़ी थे, पुरानी चीजें बेच देते थे। ये तो खैर नई चीजें बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे आप कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे होंगे जिन्होंने गिफ्ट किया। जस्ट इमेजिन। और अगर पाकिस्तानी इसमें कंफर्टेबल हैं, मुझे ये देखिए इस पे कि बाहर तो जो कुछ हो रहा है, अगर लाखों पाकिस्तानी इस बात पे खुश हैं कि उसकी प्राइम मिनिस्टर ने सेकेंड हैंड माल बेचा है, तो दैट मीन्स वो उसी कैटेगरी के हुए ना। तो फिर तो आपके नसीब में वही लीडरशिप आएगी जो व्हाट यू डिजर्व। ये तो बड़ी बेसिक चीज हमारे दिमाग में डाली, वी गेट व्हाट वी डिजर्व। तो आपको ये है आपको जादूगरनी मिल जाएगी, आपको क्लैशनिकोव की तलवार। आप सोचिए तारीख क्या लिखेगी कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर था जिसकी बीवी जादूगरनी थी और उसने उसको बगैर देखे हुए शादी उससे की, उसके बाद उसने टूना टाना किया ट्रम्प पे, फिर किसी ने आके उसे क्लैशनिकोव दी और एक घड़ी थी, घड़ी आके बेच दी मार्केट। दिस इज हाउ इट बी रिमेंबर्ड। सर नेकलेस भी तो गया, एक 18 करोड़ का नेकलेस, और कह ये रहे कि जी उन्होंने 2 करोड़ जमा कराए और 18 करोड़ में वो बेच दिया है वो नेकलेस लाहौर में। ये बात भी हो रही है जुल्फी बुखारी के जरिए। क्या था 18 करोड़ में? सो ऑब्वियसली, खैर मैं
इसे डायमंड्स ही होंगे, ऑब्वियसली डायमंड्स होंगे, गोल्ड तो नहीं हो सकता इतना महंगा. somebody must have given it to him. वो एग्जैक्टली. वो क्या फील कर रहे होंगे कि हमने तोहफा दिया, इसने बेच दिया. ये काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है. रिश्वत हुई. एक रिश्वत का डिजाइनर वो है कि आप सस्ती चीज आपको दे दें और वो जाके आप मार्केट में बेच दें जाके. इट्स जस्ट अनबिलीवेबल. लेकिन सर अगर हम इन्हीं की बात को लेके आगे बढ़े और हम देखें कि जो 2-3 दिन पहले DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी, उसमें उनसे पूछा गया कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं उनके खिलाफ साजिश हो रही है, और ये कि उनको एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था, 3 ऑप्शंस दिए थे कि रिजाइन कर दो या वोटिंग करा लो, इस किस्म के. तो उन्होंने दोनों को डिनाई किया. उन्होंने कहा ना तो कोई इस किस्म की बात हुई और ना ही कोई ऑप्शन दिया गया. तो ये दोनों अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं. क्या ये बात सही है? देखें, द प्रॉब्लम विद ट्रूथ, हमारे फादर कहते थे कि वो कंसिस्टेंट रहता है और आपको याद नहीं रखना पड़ता. झूठ का प्रॉब्लम ये है कि वो वेरिंग डिग्रीज शेड्स ऑफ लाइज होता है और फिर याद रखना पड़ता है किसको क्या झूठ बोला. तो आपने एक साजिश के बारे में बात कर दी और जिसको आप कह रहे हैं कि थ्रेट मिला है, वो कह रहा है मुझे तो नहीं थ्रेट मिला है, या मुझ पे, हम पे तो कोई प्रेशर नहीं है. आप ये सोचिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट में लोग कितना हंस रहे होंगे. वो तो डील करते हैं ना कोई 150 मुल्कों से. हर किस्म का कार्टून आके वहां अपना नाच गाना सिखाता है कि भाई साहब पैसे दे दो, पैसे दे दो. वो इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट में वो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कैन यू इमेजिन उसके इर्द गिर्द कितने लतीफे बन गए होंगे. अब तक दफ्तरों में काम करते ना कम है. What did you say to that ambassador? और वो वहां से कह रहे हैं कि मुझे थ्रेट मिल रहा है. थ्रेट देने वाले कह रहे हैं किस चीज की थ्रेट है भाई, आपकी औकात क्या है, क्यों, what would you threaten you with? और जो प्यूटिन है वो मुबारकबाद इनको दे रहा, खटाखट शहबाज शरीफ पर है. यानी कोई सर पैर नहीं किसी चीज का. और आप पाकिस्तानी टीवी शोज पे जो मैं डिस्कशन देखता हूँ, पीपल से विद सच थॉट, डीप थॉट. वो एक आध खैर कोई पते की बात मिल जाती है, बट एक कोई भट्टी साहब है वो आते हैं, माय गुडनेस क्या कहते हैं, क्या सुनने को मिलता है. मुझे ये तो आदत पड़ गई है आपके पाकिस्तानी चैनल यूट्यूब पे देखने की. आई एम अस्टाउंडेड एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट कि आप कभी तो कोई काम की बात करें ना. एक और साहब है, उनका नाम नहीं लूंगा, वो मैंने कल काउंट किया, उन्होंने कोई 10 मिनट में 25 बार मैं कहा. मैंने तो इसमें लिखा, मैं तो आपको पता है मैं 30 बार खान हूं, तो मैंने ये कह दिया था. मैं तो इमरान खान भी कहते हैं, उनके भी क्लिप मौजूद है, पता नहीं कितनी बार उन्होंने मैं और मुझे. जिस शख्स के मुंह से मैं आता हूं ना, वो पंजाब के बहुत बड़े क्या नाम है शायर जो हैं, बुल्ले शाह, उन्होंने मैं पे लिखा, यू नो, अपनी मैं करते हुए. बाय द वे इंग्लिश जबान में भी प्रॉपर राइटिंग का ये है, एक स्केल होता है कॉलम ओपिनियन में कि अगर जितने ज्यादा आप आई डालेंगे उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. आप लिखने के बाद यू स्कैन इट, इसलिए मैंने मी तो नहीं कहा कहीं. और देखता हूँ बड़े बड़े चौधरी आके वहां सोफे के पीछे यूं बैठ के, इस पे तो मैंने 1932 में लिख दिया था, देखिए वही हो रहा है. और आपको तो पता है मैं दिखता रहता हूँ. Who talks like that? Nobody says के मैं बहुत तुरम खान हूँ. यहाँ हर एक को ये पड़ी कि वो तुरम खान हो. एटलीस्ट एडम सेठी स्टाइल से चिड़िया के थ्रू लाते हैं कि मेरी बता रहे. He knows. बाकी तो ऐसे किताबों के अंदर छुपे हुए पीछे गौर से वो डेस्क को देख रहे होते हैं. और ठहर जाए जरा, मैं सोचूं क्या जवाब देना चाहिए, इसमें बड़ा सीरियस मामला. और मैं आपको तो पता है मैं
मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल। ये तो कुछ भी नहीं सर, अभी एक इंडियन डिबेट में जो है वो पिछले दिनों क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही थी, दो पाकिस्तानी थे, एक तो खैर चीमा साहब थे, तो चीमा साहब कोई बात कर रहे थे तो दूसरे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे सो कॉल्ड, वो उनसे कहने लगे कि आपको नहीं पता, मैं वहां मौजूद था और मैंने वहां पे ये देखा, तो मैंने देखा चीमा साहब को गुस्सा आ गया, मैंने फिर खैर उन्होंने उनको जवाब दे दिया कि ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं दे रहा हूँ, आप जहां मर्जी खड़े होंगे। ये ऐसे बात करते हैं जैसे जो कुछ हो रहा था ना उस वक्त ठीक उधर ही थे। क्यों सेल्फ कॉन्शियस है? They're very talented people, Pakistanis, honest to God. आप जिस सिचुएशन में डाल दीजिए, तो पाकिस्तानी survives, does well. मैंने फकीर नहीं देखे पाकिस्तानी कहीं भी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के, you know, but it's a resilient people. इनमें हिंदुस्तानियत भी है और इनमें वो गुंडागर्दी तुर्कों की भी है कि जब चाहे जिससे जब पड़ ले। टैलेंटेड है, चीन आपके साथ है, ईरान है, दुनिया की मतलब आइडियल जगह में रहते हैं, लेकिन आप कोई इंटेलेक्चुअल नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सीरियसली, परवेज हुड बॉय के बताए, मुझे बताइए उनके मुतबादिल कोई आदमी सोचने वाला हो। अब सलाम पे नेटफ्लिक्स ने पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी है, आपसे कुछ नहीं हो पाता। तो सर इजाजत नहीं है ना सोचने की और ना सवाल करने की, सवाल करने नहीं देते, रिस्क लेने का। ये जो फायदा नुकसान करके करना है ना, तो क्या बुल्ले शाह या शाह लतीफ ये करते थे कि यार बंद ना करा दी मैंने, ये तो नहीं होता था ना। जिसने बंद कराना वो बंद करता था, आपका काम है बात करना। हबीब जालिब, ओ हबीब जालिब बाबरे किसने कह दिया कि वो शायर नहीं थे? माय गुडनेस, कैसे? और उन्होंने वो साहब हैं वो जो आके अमेरिका के हाईवेज के बारे में बहुत बताते हैं, I-92 यहाँ से चलती है, और मैं बताऊं जब मैं I-69 पे यूं जा रहा था, वो एक शो है ना आपका जिसमें बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल आता है, फिर जब भी हंसाना होता है तो 4-5 लोग पंजाबी में बोलते हैं, बस मेरे ज़हन से नाम जा, बट इट इज ऑल अबाउट योरसेल्फ। मैं गया ना वहाँ, फिर वो 2 लोग पंजाबी में बात थे तो सारा ऑडियंस हंसता। लेकिन सर आपकी पंजाबी से मुझे याद आया कि आज पंजाब असेंबली में भी हंसने हंसाने का काफी प्रोग्राम हुआ है और एक दूसरे से खूब लड़े, एक दूसरे को लोटे मारे उन्होंने। लोटे का मुझे नहीं समझ में आया कि लोटा व्हाट डज, क्या चीज है लोटा? लोटा तो स्टेबल रहता है। मैंने सर एक बगैर पेंदे का लोटा होता है ना, वो तो बोला फिर पेंदे का लोटा। ये आज साइंस में पाकिस्तान में लोटे बड़े सॉलिड बनने लगे, उनका बेस होता है। मैंने तो कभी लोटा नहीं देखा लुढ़कते हुए, जब से चाइनीज ने लोटा बनाने लगा है वो प्लास्टिक वाला, अब नहीं लुढ़कता। वो लोटा चला और वो असेंबली के अंदर लोटे फेंक रहे थे एक दूसरे पे। आई सॉ इट। बट ये कैसे एमपीज हैं या एमपीपीज हैं कि वो स्पीकर के ऊपर यंग सा कोई लड़का है, आई डोंट नो बट ही लुक यू नो एप्ट फॉर द पोजीशन, उस पे लोटे मारे जा रहे हैं और सिक्योरिटी वाले बचा रहे हैं और आगे से पीछे से दंगा चल रहा है। परवेज इलाही साहब को तो आप जानते होंगे, जो चौधरी शुजात के बाद, उनको भी उन्होंने कहा कि जी मुझे लोगों ने मारा है, वो यहाँ से यहाँ तक बैंडेज लगा कर आए थे और उसके बाद उसी हाथ को हिला के बातें कर रहे थे, तो वो पता नहीं क्या चल रहा था। मैंने बताया किसी ने नहीं होगा ना, आपकी पिटाई किस हाथ पे हुई है, तो इंस्ट्रक्शन नहीं होते ना। तो वो एक आपके शो में था ना, वो कुछ पढ़ नहीं पा रहे थे तो स्पीकर ने कहा 7 बजे की चश्मा ले लो, समथिंग लाइक दैट। तो अब जब आपकी असेंबली में ऐसे लोग होंगे जिनको पता नहीं कि किस हाथ पे पिटाई हुई है, वो उसी हाथ। सर मुहावरे भी नहीं आते ना लोगों को, जैसे आपको आते हैं ना, इनको जो पंजाबी है हमारे साइड के, उनको मुहावरे भी नहीं आते। उन्होंने कहा जी मेरा दाया बाजू जो है वो तोड़ दिया, उनका मगर सर बैंडेज तो बाएं बाजू पे लगी हुई है, तो वो बोले देखो यही तो कमाल है जनाब। देखिए किसी और की जबान बोलने का शौक जो है ना पंजाबियों का, इनमें इतनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ये सिर्फ दारू पी के पंजाबी बोलते हैं या कसुन मुक्का जिसे कहते हैं ना, फाइटिंग में पंजाबी बोलते हैं, या बीवी की पिटाई करनी है तो पंजाबी बोलते हैं। ये कभी नॉर्मल जिंदगी में पंजाबी नहीं बोलते, दारू पी के पंजाबी बोल लेते। सो दे हैव रिड्यूस्ड द कंट्रीज मेन लैंग्वेज इनटू एन एंटरटेनमेंट फैक्ट्री। पंजाब की असेंबली में पंजाबी उसी वक्त बोली जाती है जब को हंसी मजाक करना होता है।
اس نے کہا تسی ودے چشمے پا لو. But this happens when you have no self respect. نا پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ the idea that they belong to a historic land. یہ کرکشیترا کا علاقہ ہے, یہ پنجاب پورا جو ہے وہ انڈینز نے کاٹ کے اسے ہریانے میں ڈال دیا. بٹ دس از اے ویری ہسٹورک پلیس. پنجاب جو ہے اب مانے یا نہ مانے, لاہور اور قصور تو رام کے بیٹوں کے شہر تھے نا, دو, لو اور کش. میرے خیال ہے ہمارے پنجابیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا, میجورٹی کو نہیں پتا. اس کا رنجیت سنگھ کا اسٹیچو توڑ دیا. ارے ایک پورے 1000 سال میں ایک بادشاہ پیدا کیا تم نے, اس کا نام تھا مہاراجا رنجیت سنگھ. اس نے جا کے انڈیا پہ اٹیکس بند کر دیے, کابل پہ قبضہ جا کے کر لیا. انہوں نے کہا ہون آئے تھے. وہ مسلمانوں میں بھی, اس کی بیوی بھی مسلمان تھی, جنرل اس کے مسلمان تھے, سکھوں اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں he was a very even-handed person. اس کا اسٹیچو توڑ دیا آپ نے. تو آپ کو تو اپنی ہسٹری سے جب تعلق نہ ہو, آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ترک تھے, ہم آئے تھے رنجیت سنگھ سے لڑنے کے لیے, ہم افغان ہیں. تو we really don't know کہ who are we, آئے ہم کہاں سے بھائی. یہاں تو کیوں مسلمانوں کو ہندوستان میں پناہ لینی پڑی, یہ کبھی ذکر بھی نہیں ہوتا. خاص طور پہ اہل تشیع جو ہیں, ان کی یہ تو ختم ہو جاتے. ان پہ جو فتوے تھے کہ یہ تو ہیں ہی کافر. شیعہ جو ہیں, شیعہ علی یعنی شیعہ عثمان کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا, ان کو تو سنی بنا دیا. شیعہ علی کی یہ صرف ہندوستان میں پناہ کی جگہ تھی. اسی لیے آپ کو لکھنؤ سائٹ پہ پھر یہ آپ کے داؤدی بورا, یہ مصر سے نکالے جانے والے بیچارے یمن سے پٹائی ہوتے ہوئے سورت, بمبئی, گجرات آ کے پناہ انہیں ملی. سب آ کے پھر ہندوستان کو گالی دیتے, یہ نہیں سمجھتے کہ یہی ہیں ہندوستانی. انڈس پہ یہ رہتے, انڈین نہیں رہتے. تو وی آر کنفیوزڈ اباؤٹ سو مینی تھنگس کہ جو ایٹ دا بیس ہمارا ویک ہے نا, اس میں ہم کبھی بھی بیوقوف بن سکتے ہیں. سر ایک چیز اور ہوئی ہے, وہ یہ کہ جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو مارشل لاء کبھی نہیں آئے گا پاکستان میں, کیونکہ پہلے ہی چل رہا ہے شاید اس لیے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. کیا کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے, بھارت میں یا کہیں کہ ان کی فوج کے ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے؟ دیکھیں وہاں ویسٹرن افریقہ میں تو ایسے انسیڈنٹس ہیں آرمی کے انوالومنٹ کے, لیکن یہ نہیں ہوتا ہے جیسے سوڈان میں ہے آج کل کہ کو سیاستدان فوج کو کہے کہ سانو بچا لو. یہ تو نہیں ہوتا نا. ساؤتھ سوڈان میں کب سے لڑائی چل رہی ہے, ایک تو ان کی اپنی آزادی کی جنگ تھی, سوڈان میں بھی آج کل پریشانی ہے, ویسٹ افریقہ میں 1-2 کنٹریز ہیں جہاں یہ پریشانی. لیکن پاکستان being next to India, the world's largest democracy, وہاں فوج کو آ کے کہنا پڑے کہ ہمیں انوالو نہ کرو. What he said was کہ you politicians want us to intervene. کہ آپ آتے ہمارے پاس, آتے کیوں ہیں آپ؟ اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, وہ گولی کیا دے رہے ہیں وہ اور بات ہے. فوج کے بھی ایک فوج کا یہ ہونا چاہیے کہ بھیا یہ آپ کما رہے ہیں, یہ رکھ رہے ہیں, یہ سب رکھیے. ابھی انہوں نے نئے فیکٹری لگائی ہے پاکستان فوج نے فروزن مٹر کی, پتا نا. اب کوئی یہ کہے کہ پاکستان فوج کارن فلیکس اور مٹر کیوں کر رہی ہے, تو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ بھیا اپنی اٹ از اے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. لیکن جب آپ جائیں ان کے پاس کہ بولے اپوزیشن سے بات کرا دو ہماری, اور یہ 3 ہم دے رہے ہیں, ان سے کہا they should not be the brokers. آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے کہ آپ فون اٹھا کے بات کریں. یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہے تو ریپبلکن سینیٹرز سے بات ہوتی ہے نا. ابھی جیسے سپریم کورٹ کی جج اپوائنٹ ہوئی ہے, the first black woman to be, people talk. وہ اور بات ہے کہ بیٹے آپ کے خراب ہوں تو چاہے وہ میں کیا بولوں, چاہے ہنٹر وہ ہو
बाइडेन हो या कोई और हो, बेटों का काम है नाम बदनाम करना। तो इसीलिए सेकंड जनरेशन हमेशा लड़ती है, वो बेटे खाते हैं। तो हंटर जो है दोनों यूक्रेन और चाइना दोनों से बता रहे हैं, बट द कम्युनिकेशन लाइंस आर ओपन। अब ब्रिटेन में देखिए, जिस बात पे पाकिस्तान को बोलना चाहिए, उन्होंने कहा यहाँ जितने पाकिस्तानी किश्तियों में आ रहे हैं ना, उनको हम वन वे टिकट देंगे रवांडा की, एंड वी विल सेंड देम टू रवांडा। आप यकीन करिए कि नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी इन ब्रिटेन और पाकिस्तान has uttered one word. What do you mean? कि कूड़ा करकट है कि आप प्लास्टिक भेज देंगे फिलीपींस, कचरा भेज देंगे आप कांगो, और पाकिस्तानी हम रवांडा भेज देंगे। एंड पाकिस्तानी ने कहा चंगा ये उत्थे भेज दिया उन्होंने, की ऐसी करना है। It's unbelievable that a country could say this, but nobody in Pakistan mentions वो क्यों जाते हैं फ्रांस से ब्रिटेन, क्योंकि पाकिस्तानियों को फ्रेंच नहीं आती, तो वो चाहते हैं कि इंग्लिश चैनल क्रॉस करके वहां किसी ना कोई तो जॉब मिल ही जाएगी ना। तो ऐसे तो ना करें कि उनको रवांडा भेजें जहाँ से रास्ता कोई नहीं है। ये भी होता है कि सोमालिया भेज रहे हैं, मुसलमान हैं वहाँ, आप नमाजें पढ़िया करिएगा, ये करे, या दुबई भेज दिया, ये सऊदी अरेबिया नहीं, टर्की के अंदर जो टर्की यूज करता है पाकिस्तानियों को, आपको पता है how Pakistanis are used by Turkey against Greece? It is the most horrific use of a human being. कि वो झगड़ा करते हैं और थ्रेट करते हैं कि अगर आपने चिक चिक ज्यादा की तो हम 5-6 हजार पाकिस्तानी आपके मुल्क में फेंक देंगे। यहाँ पाकिस्तानियों को टर्की में रिजर्व में रखा जाता है एज अ वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। जहन में ये है कि पाकिस्तानी जहाँ गया वहाँ बीमारी फैल जाती है। तो एथेंस में आपको जगह जगह मिलेंगे पाकिस्तानी। आप अगर रोम चले जाएं तो ऐसा लगेगा बांग्लादेश आ गए आप। तो ये हमारा, वो आए थे हमें कॉलोनाइज करने, अब हम जा रहे हैं उन्हें कॉलोनाइज करने। बट टू नॉट इवन से हाउ डज अ कंट्री सेंड अ मिलियन पीपल टू, अरे भाई उधर ही भेज देते ब्राजील, कि वो पैदल चल के फिर अमेरिका जाते, रवांडा भेज दिया। नहीं, I mean मैं ये कहना चाह रही थी कि ये लोग तो यहाँ के लोग जो है बड़े शौकीन है, यूरोप जाना हो, अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो, लेकिन साथ साथ जो इमरान खान नारे लगवा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ और वहां पे ये पासपोर्ट जला रहे हैं, कभी फ्लैग जला रहे हैं, तो क्या वहां की गवर्नमेंट नहीं देख रही आपके ख्याल से? कोई अपना पासपोर्ट नहीं जला रहा है, ये वो पासपोर्ट जला रहे हैं जो पाकिस्तान से मिले थे इन्हें। इस अपना डच पासपोर्ट जलाएं तो मैं मानू ना इनको, या कनाडा का या अमेरिका का पासपोर्ट जला के दिखाएं ना, हवा गुम हो जाएगी, चेहरा उतर जाएगा, बच्चे मारेंगे आपको आके, पप्पा क्या किया ये आपने हमारे साथ। लेकिन वो पासपोर्ट जो इन्होंने अबेंडन किए हैं, यूज ही नहीं करते, सिवाय उस वक्त पाकिस्तानी यूज करते हैं। ये आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब उनको वो कोई एक कार्ड है जिसके तहत Pakistanis can come in and go out. That means they determine that they are Pakistani citizens not because of the passport but एक और कोई कार्ड है। उसके बाद जब वो इंडिया का वीजा अप्लाई करते हैं ना, तो कहते हैं वो रिफ्यूज हो गया। मैं कहा इसमें झूठ क्यों बोला कि यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री? बोले उनको कैसे पता चलता? अरे तुम्हारे कनेडियन पासपोर्ट पे वीजा ही नहीं है पाकिस्तान का। That means you go there, और कोई पाकिस्तानी ऐसा है नहीं जो मेरे अलावा जो पाकिस्तान नहीं जाता हो, तो तुम जाते हो बगैर वीजे के, दैट मींस यू आर पाकिस्तानी। तो इन्हें तो ज्यादा बोलते भी नहीं ना इमिग्रेशन ऑफिसर्स, इट्स बी डिनाइड, खत्म कर दिया। अगला नेक्स्ट, उनके बड़े लोग आते हैं अपना, वो लखनऊ देखने जा रहा थे हम, तो हमें रोक दिया। आप पता है मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है। ताजमहल देखेंगे? हाँ, ताजमहल पे तो क्या देखेंगे, शर्म आ जाएगी उनको कि अपनी मर्जी से थोड़ी शादी की थी इन्होंने। बट एनीवे, तो जाने दो, अलग किस्सा बेचारों का। सारी जिंदगी गुजर जाती है, किस चीज से इश्क किया होता है उससे शादी नहीं होती। इसीलिए तो सर इश्क रह भी जाता है, शादी की होती तो खत्म हो जाता। लैला मजनू, शीरी फरहाद की आपस में शादी नहीं हुई थी। अरे तब तुमको पता चल जाता है इसमें there is nothing much to it, इसमें बड़ा टेंशन है।
جانا چاہتے ہیں ان کو جاتے ہیں. طارق بھائی آپ کو تو را کے ایجنٹ ہیں تب مل جاتا ہے نا, سمجھانا پڑتا ہے. نو آئی ہیو ریلنکوشڈ, آئی ایم ناٹ پاکستانی. میرے کینیڈین پاسپورٹ پہ پاکستان کا ویزا ہوتا ہے. I have to go to the Pakistan embassy to apply and then pay وہ $50 یا $150 to get a visa. یہ $50 بچانے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرواتے ہیں کئی ملکوں میں, and they think that other people are against them. بھائی جھوٹ تم بول رہے ہو. نہیں جھوٹے تو یہ ہیں بالکل, اور ہر جگہ جھوٹے ہیں. یورپ میں بھی میرے بھائی رہتے ہیں, مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے 15 سال اپنی عمریں کم لکھائی ہوتی پاکستانیوں نے, اور پھر جا کے کہتے ریٹائرمنٹ چاہیے, کام نہیں ہو رہا تھا. وہ کہتے نہیں, پڑھ کے کہتے نہیں ابھی تو تمہاری بہت ایج ہے, جاؤ کام کرو جا کے. تو یہ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. ہاں آپ دیکھیے ماں باپ, دیکھیے یہ ان کا قصور بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کیوں, لیکن پاکستان میں جتنے میرے دوست ہیں ان کی 2 برتھ ڈیز ہیں. ایک اماں نے رکھی تھی اور ایک ایکچوئل ہے. ارے بھائی پیدا کس دن ہوا تو؟ مطلب پتا نہیں, لکھنؤ سے آئے تھے نا ہم, تو وہ ایج چینج کا. یہ کیا وجہ ہے کہ ماں باپ بچے اولاد پیدا ہوتے ہی جھوٹ بولنا اس پہ اپلائی کرتے ہیں کہ میرا منا آج پیدا ہوا چاہیے تو اس کو 3 سال آگے کر دیتے ہیں یا پیچھے کا کر دو. کوئی دماغ میں ہے کوئی ایگزام CSP کا دینا, یہ سب کچھ. اینڈ دین دے گیٹ کاٹ. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میری اصلی برتھ ڈے چاہیے یا جو اسکول کی برتھ ڈے. ارے جب تو پیدا ایک دن ہوا پاکستانی تو 2 دن کیسے ہو گئے تیری پیدائش کے؟ بٹ دے فائنڈ اٹ اوکے. تو وی ہیو اے سیریس ایشو. آپ اندازہ لگائیں اباؤٹ آور سیلوز. دیر آر نو پیپل آن ارتھ ہو سے کہ او آئی ہیو 2 برتھ ڈیز. سر 3 بھی ہو سکتی ہے, ایک اسلامک طریقے سے بھی بتا رہے ہوتے ہیں. نہ یہ بھی ٹیسٹ کیا میں نے. 500 people were asked a single question. آپ کی سالگرہ کس دن ہے؟ یہ جو اسلام کی سعودی عرب میں بات کرتے تھے, میں 10 سال رہا ہوں, پوچھتا آپ کی سالگرہ کہتے 39 جون ہے. میں نے کہا نہیں اسلامی کیا ہے یار, اس کا تو پتہ نہیں. تو بھیا کیوں بک بک کر رہے ہو؟ Only calendars that are fixed to the sun correspond to agriculture. یہ جو ربیع الاول ربیع الثانی کہتا ہے ربیع کی فصل, یہ اس لیے تھی کیونکہ 1 مہینہ اوقاز کا آتا تھا جس کے اندر 30 دن ایڈجسٹ ہوتے تھے ہر 3 سال بعد, جیسے چائنیز نیو ایئر ہے. یہ سب بھول کے ہر چیز کا بیڑا گرک کر کے پھر اسے اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز نا. لیکن سر ایک چیز اور ہم نے دیکھی ہماری اسی طرح کی سیاست میں بھی جو ہے اسی قسم کے گڑبڑ گھوٹالے جو چلتے ہیں, جیسے ایج میں کر دیتے ہیں. تو یہ ابھی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, اور آج انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ جتوا دیا ہے ایز اے وہاں کے یعنی کہ پنجاب کے چیف منسٹر کے طور پہ. آپ کو لگتا ہے یہ آئی ڈونٹ نو کہ میں ان کو سمجھدار سمجھتا تھا, ہیں بھی ذرا ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے ریپوٹیشن از گڈ, بٹ پوری پارٹی میں دے کونٹ فائنڈ اے تھرڈ پرسن. یہ کیا فیوڈلزم ہے؟ یہ ویسے پرانا ہے. جب انہوں نے فاطمہ جنوں کو چوز کیا تھا ایوب خان کے اگینسٹ لڑنے کے, تو مجھے ذہن میں یہی آتا تھا کہ I was very young, I remember 15-16 کا تھا, کہ they couldn't find anyone from East Pakistan to run or somebody who is not Jinnah. جناح صاحب کی جو انگلش میمنی بولنے والی جو بہن تھی اس کا ذکر نہیں تھا شیرین جناح کا کہیں پہ بھی. She never appeared anywhere. Only when Fatima Jinnah died تو بیچاری شیرین بھائی نکلی کہ میرا بھی یہ سب میرا ہے بھیا دے دو. بھائی نے نہیں ریکگنائز کیا, بھابھی نے نہیں کیا, کسی نے ریکگنائز نہیں کیا, کیونکہ وہ جو میمنی اور گجراتی بولنے والی فیملی تھی اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوا تھا. ان کو چاہیے تھا انگلش میڈیم محمد علی جناح اینڈ فاطمہ جناح. پہنتی وہ ویسے وہ تھا غرارہ. یہ بھی آپ کو کہاں سے یاد ہوگا؟ یہ سب تو سر ابھی بھی ہوتا ہے. پیسے جس اگر بہن بھائیوں میں سے اگر پیسے کم زیادہ ہو کسی کے پاس تو بھی نہیں پوچھتے, وہ بھی فرق ہے. بٹ یہ ہے آئیڈینٹی کی بات. میں ویلتھ کی نہیں, میں ایک فنڈامنٹل بات کر رہا ہوں کہ ایک بہن کیونکہ وہ زبان گجراتی میمنی بولتی تھی
जिना साहब ने रिकग्नाइज नहीं किया उनको, तो बताइए दूसरे का क्या। जब दोस्त की बेटी को भगवा के ले गए वो, और 2 साल शादी के बगैर साथ रहे मियाँ बीवी, तो उस वक्त भी उनको कुछ ख्याल नहीं आया कि ये हराम है और उस पर इतना जो इस्लामी रियासत बनाने जा रहे हैं, इसका क्या क्या सजा है। एंड छागला साहब, वो देखो ना, हिज पार्टनर्स डॉटर वेंट डिसअपीयर्ड। नहीं पढ़ाते ना आप लोगों को ये स्कूलों के अंदर में, क्या वरना सभी भाग रहे होते किसी न किसी की बेटी के साथ। वो भी करेंगे, इस नौबत पे आएगा पाकिस्तान। लेकिन दिस अपॉइंटमेंट वाज एन एब्सोल्यूट गोल्डन चांस टू ब्रिंग पाकिस्तान एज अ मॉडर्न नेशन। के जो उनकी पार्टी है उसमें से ये जैसे जिसको डिप्टी स्पीकर बनाया है, he seems to be a young man. He could have been the premier of the province. Why in the family? बहुत होते थे। अलीम खान मौजूद हैं पंजाब में, अलीम खान है जो इन्होंने बहुत डिस्क्लोज किया है सब कुछ। नहीं, देखें, पंजाब हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सम ऑफ, जब हिंदुस्तान एक था, सम ऑफ द ब्राइटेस्ट पीपल। भगत सिंह भी हमारे यहाँ पैदा हुआ, लाला लाजपत राय भी हमारी जगह के हैं, जो खाकसार मूवमेंट थी वो भी, एवरीथिंग केम फ्रॉम देयर। वो और बात है कि इन द एंड बंगल अप कर देते पंजाबी, वो जोश में आके सब ब्रिटेन की फौज में घुस गए। बट इस वक्त मौका था टू शो दैट यू आर अबव feudal family, Bilawal should be the head of the PPP. These things irk me. मतलब why should, ये कोई फैमिली सिस्टम थोड़ी है, जागीर थोड़ी बट रही है, ये सियासी जमात है। इसमें जैसे आपको नहीं पता भी नहीं होगा, नेशनल अवामी पार्टी होती थी, आई वाज अ मेंबर, जब वली खान उसके लीडर थे। एक प्रोफेसर मुजफ्फर थे कुमिला से, ईस्ट पाकिस्तान, he was a leader. Mir Cosberg Bizinjo was the I think vice president. There was nothing like this. मीर बिजिंजो के बेटों ने कुछ किया ही नहीं है। रीजन उनका दोस्त, उनका बेटा दोस्त साहब भी है। नेवर हैपेंड ना सिंध में। आप देखिए भुट्टो के जमाने में ये हुआ बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटीज कि एक बेटा मारा गया कहीं और, जो शाहनवाज, फिर दूसरे का ये हुआ, तो इट बिकेम अ फैमिली अंडर सीज। वन कैन अंडरस्टैंड इफ वन इज अ भुट्टो टू बी कॉन्शियस कि बाप मरा, माँ मरी, लोग पीछे पड़े हुए थे। दे वांटेड टू वाइप देम आउट। जो आर्मी के अफसर थे हमारे बड़े बड़े, दे जस्ट हेटेड कि एक सिंधी पाकिस्तान का हुक्मरान। तो वी हैव माइल्स टू गो, बट दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी मिस। वही इन्होंने बहुत बड़ी गलती की इन्होंने कि अपने बेटे को जो चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन सर साथ साथ एक स्टोरी और चली जो कि लोगों ने कंफर्म नहीं की है, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि ऐसा हुआ है कि जो जिस दिन वोटिंग थी, वोटिंग नहीं होने दे रहे थे इमरान खान साहब, उस दिन अचानक से पता लगा फिर के जी आर्मी चीफ उनके घर गए हैं, और उसके बाद ये भी पता लगा कि कोई चपड़ भी लगी है। आपके ख्याल से ऐसा हुआ होगा? क्या आर्मी इस तरह से प्रेशराइज करती है या हाथ वाथ चलाती है? Why not? एक आदमी को तनख्वाही इस बात की है को चपत लगा है। आपके पास एक जिम्मेदारी है कि आपने लड़ना है, मारपीट करनी है, मर जाना है या मार देना। तो ये तो नहीं हो कि अरिस्टोटल ने आके पिटाई कर दी या बुल्ले शाह ने आके थप्पड़ मारा। जिसको आप तनख्वाह देते हैं पिटाई करने की, उसने आके पिटाई कर दी। उसको ऑर्डर मिला हुआ है कि इसको 2-4 झापड़ मारो, ठीक करो, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको हम लेके आए थे, अपने बाप को नहीं पहचानता है। यही एटीट्यूड होता है ना हमारा भी। नौकर आगे बदतमीजी कैसे कर दी तुमने, इधर आओ, क्या बोला तुमने, चुपाट एक, अरे साहब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ये। अपना ग्लास अलग रखा करो, ये ग्लास पीतल का है तुम्हारा, तुम हमारे नौकर हो, तुम्हारा नाम है इमरान खान। नियाजी भी हटाओ, खान भी हटाओ, क्योंकि हो तुम जलंधर के। उनको होश आ गया होगा, नाम है पठान। लेकिन सर पहली बार लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, लोगों ने बड़ा पसंद किया है कि इन केस अगर ऐसा हुआ है तो लोगों ने कहा ठीक हुआ है। नहीं, when you physical violence from the upper class, ruling class, is always to be condemned.
جو نیچے ریولوشنری کلاس ہوتی ہے, جو ورکنگ کلاس ہے, جس کا سب ختم ہو جاتا ہے. وہ آپ کے ایک پروفیسر ہیں تیمور لال, اپنے آپ کو لکھتے ہیں, انہوں نے بڑا اچھا مارکس کی اردو میں پوری کہانی ریکارڈ کر کے سنائی. آئی واز ویری امپریسڈ بائی ہز. تو یہ جو پاورٹی ریڈنگ کلاس ہے, یہ اس کا ویپن ہے کہ وہ ڈسرپٹ کرتا ہے, فرینچ ریولوشن لے کے آتا ہے, یعنی بادشاہوں کو ہٹا دیتا ہے. پورا یورپ کی سویلائزیشن جو ماڈرنٹی ہے وہ فرینچ ریولوشن پہ بیسڈ ہے. لبرٹی, ایکوالٹی, فریٹرنٹی, آج بھی وہ اسی کو انووک کرتے ہیں. لیکن جہاں میسنا پن آتا ہے انگریز برٹش کی طرح پیچھے کر کے کسی رانی کو اڑا دینا اور غائب کر دینا, یہ میسنا پن انگلش چینل کے اس طرف ہے. میرا خیال تبھی ہمارے لوگ فرانس میں نہیں رہنا چاہتے, انگلینڈ جانا چاہتے. اب سمجھ میں آئی مجھے بات. لیکن سر انہوں نے جو یہ کہا کہ نہیں ہمارا تو سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ہمیں نہ گھسیٹا جائے, اس کی کوئی خاص وجہ لگ رہی ہے آپ کو, یا یہ ایسے ہی بس کہنے کے لیے؟ کبھی ان کو بھی جھوٹ بول لینے دیا کریں نا, ہماری سیاست سے بات کی. کیا سیاست سے نہیں ہے؟ پاکستان پیدا ہوا تم گھس گئے فوجوں میں. وہ آزاد ہند فوج کے لوگ گئے ہیں, آپ کو پتا ہے کشمیر میں, اس میں نیتا جی نے ٹرین کیا, سب کچھ سیٹ کیا, اور جیسے ہی انڈین نیشنل آرمی آزاد ہند فوج کہتے تھے وہ ہوئی ڈسمینٹل ہوئی, تو ان کے کراچی کے اندر بغاوت ہوئی تھی. ویسے بائی دا وے اس پہ ریسرچ کی, رن میوٹنی کہلاتی ہے, رائل انڈین نیوی میوٹنی ان کراچی اینڈ ممبئی. یہ سارے جو اپنے مسلم بھائی تھے نا اس میں, وہ ساری نیتا جی کی ٹریننگ 2 سیکنڈ میں چھوٹ کے یہ کس کے ساتھ جا کے مل گئے, وہ جو اس زمانے کے طالبان تھے, جو جن کا جنرل اکبر نے لکھا ہے ریڈرز ان کشمیر. They went over there and joined them. میری جو انڈیا میں فرینڈز ہیں انڈین نیشنل آرمی پہ, میرے اعتراضات بھی ہیں. they were allied to Hitler, so اتنی بڑی بات نہیں ہے. They get shocked کہ آئینے کے لوگ چلے گئے وہاں کشمیر کو لوٹنے. ہمیں جیسا آرڈر ملے گا ہم ویسے ہی کریں گے نا. اور کسی ٹیکسٹ بک میں آپ کو کراچی میں, آپ کراچی کی پڑھی ہوئی ہے نا, یا پاکستان میں رن میوٹنی کا ایک لفظ نہیں ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے منوڑا کیوں منوڑا ہے, کیماڑی کیا ہے, یہاں کیا فوج کی لڑائیاں ہوئیں. جو آئی این اے کے جو سولجرز تھے, وہ کیماڑی کا جو پل آتا ہے نا, نیٹی جیٹی پل کیا کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں جی, وہاں تک آ گئی تھی نیول ریٹنگ. جو نیوی کے سپاہی ہیں, ایک برٹش آفیسر نے اٹینشن کرا کے اباؤٹ ٹرن کر کے آن دا کمانڈ لیفٹ, اور وہ پوری فوج واپس لے گئے. تو وی ڈونٹ نو اباؤٹ آور اون, جو بعد میں کیپٹل بنا پاکستان کا. تو جب ان پڑھ ہی رہنا ہے تو وہ پھر انگلینڈ میں کہتے ہیں ہم انگلینڈ میں جا کے ان پڑھ رہے ہیں, پاکستان میں کیوں رہے؟ ہمیں جاہل رہنے کا حق دیا جائے. فرانس میں فرینچ پڑھنی پڑے گی, تو وہ وہاں سے بٹھا کے ان کو روانڈا بھیج دیں گے. ان کو پتہ چلے گا ہمیں ٹوٹسیوں نے 1 ملین مارے تھے. کیا بری حالت ہے ہماری. صرف ہم ایکسپٹ یہ کر لیں کہ ہم کون ہیں, تو اب پرابلم ول بی سالو. ہم ترکی ہیں, ہم ہندوستانی ہیں جو بعد میں پاکستانی ہوں گے. اٹ از سو سمپل. بالکل سر, لیکن جاتے جاتے عمران خان نے انڈیا کی تعریف بھی خوب کر دی, جس پہ یہاں پہ اور لوگ ناراض ہو گئے. دیکھیں, جھوٹے آدمی کو بھی تو حق سچ بولنے کا حق ہوتا ہے نا. کبھی کبھار تو بولے گا نا. وہ گھڑیاں بیچے, تلواریں بیچے, AK-47 بیچے, اینڈ میں اس کو پھنس گیا کونے میں, اسے سچ نکل گیا منہ سے. تو بھائی کبھی بیٹھ کے یو تھنک عمران خان ایور تھاٹ کہ یار جلندر سے ہم کیوں آئے یہاں پہ, اور کیوں ہم کو why should I act as if I am a Pashtun when I am not that Niazi. I am not a Niazi. Just because میاں والی سے الیکشن لڑتا ہے اس نے کہا نیازی لا دو سر. نیازی اینڈ میں نیازی لگا دیں جناب آپ. اچھا, میں نے تو سنا تھا کہ وہ نیازی, جنرل نیازی ان کے کوئی رشتے دار بھی ہوتے تھے. نہیں یار, وہ بھی چور ہیں. یہ سب جو ہیں, آپ یقین کریے گا کہ پاکستان آرمی آفیسرز کے ایکسنٹ بدلے جاتے ہیں as soon as they switch to the ordinary soldier. خدا کی قسم میں نے دیکھا, my family is all
military, नेवी कमांडर्स थे, मामू बहुत ब्रिगेडियर, मैंने देखा कि उनका एटीट्यूड और जबान और प्रोनाउंसिएशन बदल जाता था. सट करे, ये सेट करो को सट करे कहते थे. तो सडनली इफ यू यूज द पंजाबी और सिंधी लैंग्वेज टू इट, इट बिकम्स रॉ करेज. आप उर्दू में बोलेंगे तो कौन मानेगा साहब आपकी बात, आपको तो पता है उर्दू में तो शेर शायरी होती बस. तो उसे कह लो हिंदुस्तान पे हमला करो, कहाँ से करेगा, चलो उठे तो. वो जैसे मैं जब कॉलेज में थी ना, तो वो बीच में छुट्टियां हो जाती है ना एग्जाम्स के बाद, तो मैंने एक स्कूल में जॉब कर ली थी. तो वहां पे एक टीचर मुझे कह रही थी, आपको पता है मेरी सास कह रही थी डाइनिंग टेबल को कह रही थी खाने की मेज है. मैं सोच रही, मैंने कहा ये तो हम भी कहते हैं, तो ये क्या कोई शर्म की बात है कि अगर हम डाइनिंग टेबल को बोले कि खाने की टेबल पे रख दो. हमारे यहाँ तो बहुत बोला जाता है. तो हाँ, वो कहती है नहीं, डाइनिंग टेबल बोलना चाहिए. मैंने कहा हमारे यहाँ जानमाज कहती हैं, जरा ऊंचा. We are confused. देखिए इब्तिदाई इश्क में ही हमने धोखा दे दिया ना कि कराची को कैपिटल बना दिया. अरे वहां बेचारे पारसी, गोन, ट्राम पटरी चलने वाली ट्रामे, बोरी, बेमन, इस टाइप के प्यारे प्यारे लोग घूमते रहते थे. उसको सफा करके जो शहर 3 बजे रोज सुबह धुलता था, वह 3 बजे सुबह लोग आके पीक फेंकने लग गए. मैं कहा हर बिल्डिंग के अंदर, लास्ट टाइम आई विजिटेड आई सॉ हर स्टेयर केस की कोने पे पिचकारियां पान की थी. आई कुडंट अंडरस्टैंड ये क्या है, क्यों पान की पीक फेंके हुए. मुझे तो अभी भी जो भी इंडिया से बुलाता है, जो भी मेरे दोस्त कहते हैं इंडिया आओ, तो वो मुझे सारे खाने बताने के बाद ये जरूर कहते हैं कि पता नहीं कौन सी जगह बताएंगे, वहां का पान भी खिलाएंगे. तो वो पान तो वहीं से आया है ना. इंडिया. हाँ, पान सिंधी. ये आपने कभी किसी पश्तून को देखा पान खाते हुए? नस्वार खाता, वो भी it was never shown. It should be tucked behind your under your cheek. वो जो मुझे एक साहब कह रहे थे कि वो कौन सी चीज है जो लेने वाले का हाथ ऊपर और देने वाले का नीचे होता है. मैंने कहा क्या कहते हैं, नस्वार. कहते वो यूं करके उठाई जाती है. तो बट इट्स देयर फूड. आप देखिए कि नस्वार का पाकिस्तान में कितना मजाक उड़ाया गया. आप जिसके मुल्क में आए, आप बस इसी में खुश रहे कि कितना जाहिल लोग हैं यहाँ. तो और आप वो हिंदुस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा इंडिया के मुसलमानों को, मौलाना आजाद ने, कि कहाँ जा रहे हो. यानी ही कंसिडर्ड पश्तून्स एंड पंजाबीज एंड सिंधीज एज अनवर्दी ऑफ एसोसिएशन. कहाँ जा रहे हो हिंदुस्तान छोड़ के ये पंजाबियों के पास. लोग वहीं डर गए, अच्छा भैया पंजाबी मुसलमान भागो. आना जाना रुक गया सबका. बट he expressed something that is ingrained in our mind कि ये जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, जो हिंदुस्तान का मुस्लिम एरिया था, यहाँ इडियट्स रहते, अनपढ़ लोग होते हैं, इनको खाना पीना नहीं आता है. तो लखनऊ से गए थे वो कराची के अंदर हमें सिविलाइज करने. वो जैसे मेरे फादर कहते थे कि जो लोग यहाँ सो रहे थे, मतलब अपने घरों में सो रहे थे रात को हिंदुस्तान में, सुबह को उनकी आंखों नहीं तो पता लगा हम तो पाकिस्तान में. उनको पता भी नहीं लगा. एवरीथिंग चेंज. आप सोचिए कि यू गेट अप एंड पता चले कि सिंधी जबान पे पाबंदी लग गई. गुजराती और सिंधी में जो मैट्रिक होती थी अबॉलिश्ड. जस्ट इमेजिन कि उर्दू अबॉलिश कर दें आप कराची में. ऐसे एमक्यूएम वाले निकलेंगे. बट दे इवन दी एमक्यूएम दोस्त जो हमारे, वो भी अब बुढ़ापे में समझ रहे हैं कि यार वैसे बात तो सही कह रहा था. वो तो कराची कुड नॉट हैव बीन कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. या ढाका होता या लाहौर होता. ये तो एक आप 1947 का कोई एटलस उठाइए, कराची वॉज कंसिडर्ड अ सिटी जिसमें 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है. वो एस्टेरिस्क लगता था ऊपर. एंड इट वाज कंसीडर्ड एज अ स्टॉप ओवर बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड. BOAC का या लुफ्थांसा के जितने प्लेन थे, इट वाज द बेस्ट एयरपोर्ट
in all of India, better than even Bombay or Madras, जहाँ पे भी refueling होती थी, या Colombo जो श्रीलंका में. Karachi was the most cosmopolitan city of India. और उसकी वो गंध बना है कि by the way, the number one language in Karachi today, आप guess करें क्या है? Pashto is the main language of Karachi, but it will never be recognized. सर वो भी तो ये उर्दू स्पीकिंग ने गेम खेली थी ना, मुझे जहां तक पता चला है कि इनसे काम तो होता नहीं ना, जो उर्दू स्पीकिंग होते हैं बड़े वो साहब टाइप के लोग होते हैं, तो ये बेवकूफ बना के पठानों को ले गए कराची, उन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, सब कुछ बना दिया इनका, तो अब कहते निकलो यहाँ से. अब वो कहते हैं निकलता तो नहीं है, बट इट वाज ऑलवेज दैट रेसिस्ट पर्सपेक्टिव, ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, मतलब कि इनको क्या उठना बैठना आता है. और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि क्योंकि पश्तो ग्रामर में मेल और फेमिनिन जेंडर जो है, इट इज नॉट बेस्ड लाइक इन उर्दू और पंजाबी, इट्स डिफरेंट. तो वहां जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के पश्तो स्पीकिंग पर्सन आती है या जाता है, ये कर दे, आपको 50 आदमी मिलेंगे हंस हंस के, पेट पकड़ के, अरे ऐसा फिर से सुनाओ. We were told as kids के पठान होते हैं पुलिस वाले, जो सिग्नल देते हैं ना, ये इसीलिए पठान है. We didn't know. हमारा जो फैमिली के जो शोफर थे वो मुंबई में हमारे साथ आए थे, यार खान, अभी भी याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे उसे. He was fluent in Pashto, Punjabi because he was working as a chauffeur with us, Gujarati and Sindhi सीखली थी उसे. तो versatile, hard working, कहीं भी सेटल करें आप देखिए, they are there. आपको पश्तून मिलेंगे इजराइल में, you will be shocked. वो पश्तून्स हैं जिन्होंने डिफेक्ट किया था from the British Army to the Turkish side in the First World War, and then they settled down in Jerusalem और इधर उधर. एग्जैक्टली नहीं, मैं बिल्कुल आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो वही जैसे मैंने बताया बीच में हॉलीडेज हुई तो मैंने स्कूल में जॉब कर ली थी, तो मेरे फादर मुझे पिक करने आते थे क्योंकि उनका ऑफिस वही था, पीटीडीसी के ऑफिस में थे उन दिनों. तो वो चौकीदार आके, मुझे वो पठान था, वो कहता था मिस आरजू आपकी अब्बू आई है, और अब्बू को जाके कहता था कि वो भी आ रहा है, तो उल्टा दोनों बोलता था वो. बट इट लुक्स वेरी क्यूट. हां, there is no, the gender is neutral. अब आप अपने पैमाने से किसी की अकल, उसकी इंटेलिजेंस को कह रहे हैं कि ये इसको उर्दू नहीं आती. अरे उसको क्यों आए उर्दू? जिनको उर्दू आती उन्होंने क्या कर लिया? तोप चला ली क्या? 1857 में क्या हुआ? सब बर्बाद कर दिया. अब भी उर्दू इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया. इट इज एसोसिएटेड विद इस्लाम, इट इज एसोसिएटेड विद हाई कल्चर. आप दुनिया की वाहिद जबान है जिसमें बात करते करते आदमी रोक देता, कहता था मैंने जरा सुनिए, इधर डूबे उधर निकले, इधर डूबे उधर निकले, इस टाइप की बात करता. लेकिन वाह 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 वाह, क्या फिर पीछे मुड़ के वो कर रहे इरशाद. आप अंदर वियतनाम में हो सकता है क्या ये? या इधर बैठे हुए स्पीच हो रही, उन्होंने कहा जस्ट अ सेकंड, एक बार अभी मैं ये सुनाता हूँ. कभी कहीं आपने सुना है कि कोई स्पीच रोकते हुए उसका अटक गया, उसका ग्रामोफोन अभी आया जरा मैं दोस्त सुनाता हूँ, ये सुनिए आप. लोग ऐसे बैठे, अरे बाप रे तू आ गया, अब तो ये क्या क्या अकल की बातें करे, कुछ भी नहीं. एवरी नाउन दैट इज प्री इंडस्ट्रियल एज इज एक्सेप्टेबल इन उर्दू पोएट्री. बैलगाड़ी, किनारा, किश्ती. आपकी जहां मोटर बोट आ गई, उर्दू फेल. शिप भी नहीं है कुछ, ये बस घोड़े गाड़ी पे आपको मिल जाएगा, गधे पे मिल जाएगा. एनीथिंग टू डू विद मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उर्दू पे अबुल कलाम आजाद साहब यूं खड़े होते हैं, रोको, हम नहीं जाएंगे आगे इससे. हमारी जबान 1857 में खत्म हो गई. मुझे तो सबसे फनी वो लगता था जो एग्जाम्स में पेपर में लिखा होता था ना, इसमें शायर ये कहता है. हाँ. शेर लिखा होता था. आप बताइए इसमें क्या कह रहे हैं?
बड़ा मुश्किल से उर्दू पास की मैंने, लेकिन मैं तो पता है, तो फर्स्ट ईयर के जो मैंने पेपर दिए थे ना, मैं इस्लामियात में फेल हो गई थी। तो मुझे तो मेरे घर में जो मेरा मजाक बना था ना कि ना पूछे, मेरे भाइयों ने इतना इस्लामियात में तंग कैसे किया फेल था। हो गई? अच्छा, वो उर्दू के साथ एसोसिएटेड भी था ना। हाँ, तो फिर उसमें ट्रांसलेशन थी या पता नहीं क्या क्या था, लेकिन बहरहाल इस्लामियात के पेपर में मैं फेल हो गई। तो मैं उसके बाद इस्लामियात में आई वाज ऑलवेज द टॉप, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता था ये क्या रहे हैं सब, ये झूठ इतना क्यों बोल रहे हैं, जादू सिखा रहे हो या धर्म सिखा रहे हो क्लास की। और मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि मैं क्यों फेल हो गई थी, पता नहीं क्यों फेल हो गई थी, मगर हो गई थी। आपकी लिखाई के भी तो मार्क्स होते हैं, तो उसमें हमारे कजिन थे, उन्होंने कभी उर्दू जिंदगी में नहीं की, उन्होंने उर्दू के पर्चे में लिख दिया, सर यू शुड गिव मी सम मार्क्स फॉर क्लीनलीनेस। उनके पर्चे में कुछ भी नहीं, वो भी होते थे बिल्कुल। सफाई के नंबर तो दे दो भैया। इतना टैलेंट, इतनी कैपेबिलिटी और इतना सब कुछ जाया करना, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। बिल्कुल, यहीं पर सिर्फ पॉसिबल है। 5 ज़बानें, हिस्टोरिकल ज़बानें, बांग्ला, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, आपका बलोची, कहाँ की ज़बानें, these are like over thousands of years से डेवलप कर रही है। आपका गोल्ड आपके पास, तेल आपके पास, बर्मा से बॉर्डर आपका, चाइना से, यानी दुनिया, अरेबियन सी आपके मुंह पर बैठा हुआ, आप दुनिया के हर कंट्री, ईरान से आपका मोड़, हिंदुस्तान से है ही है, उसके बाद फेल हो जाए आपकी तरह इस्लामियात में। बहस तो पड़ी गई ना, बट वी वर नेवर टोल्ड ऑफ द प्लस साइड। हमें यही बताया गया कि जिन्ना साहब जो थे उन्होंने इस्लाम के मुताबिक एक इस्लामिक स्टेट बनाई। अरे ये भी तो बताओ, बेटी लेके भाग गया था किसी की, या मस्जिद में चला गया जूते पहने हुए, गांधी जी ने कहा क्या कर रहे हो, उसने व्हाई शुड आई टेक ऑफ माय शूज, इट्स अ मॉस्क। उन्होंने कहा ओ रियली, बंदे को पता ही नहीं था, उसे ठेके पे बुला के हैंड ओवर किया था। ये जो हम, आपको पता है मार्च 23, 1940 वो 1 का कहते हैं कि पाकिस्तान डे, यू नो व्हाट इट वाज? इट वाज द 10th एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह's डेथ इन लाहौर। कोई नहीं, लेकिन भगत सिंह को तो हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, भगत सिंह को तो ये नाम आपको भी आया है, भगत सिंह को कौन रिस्पेक्ट करता था? भगत सिंह तो आया है क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा शोर मचाया कि तुम्हारे शहर में मरा है। लोगों को पता है कि इट वाज द 10th एनिवर्सरी ऑफ द हैंगिंग डेथ ऑफ भगत सिंह इन लाहौर। तो वो जलसा जो था उसके अंदर वो जो अपने फजलुल हक थे, कौन थे ईस्ट बंगाल के, वो पाकिस्तान, वो रेजोल्यूशन लेके उस रेजोल्यूशन को चेंज किया फिर दिल्ली की अगली मीटिंग में। ये इतने झूठ बोलते हैं कि समटाइम्स यू हैव टू स्क्रैच योर हेड। लाइब्रेरी में जाके ढूंढ के निकाल के पढ़ना पड़ता है, एंड देन यू फाइंड आउट टोटल झूठ। पाकिस्तान रेजोल्यूशन था ही नहीं वहां कोई। भगत सिंह की 10 साल सालगिरह मैयत बनाई जा रही थी, वहां हिंदू भी थे, वहां पे लाला लजपत राय के जिस बेसिस पे ही वाज अ ग्रेट मैन ऑफ लाहौर, उसका जिक्र भी नहीं है। जहां मैं पैदा हूँ सड़क का नाम था लाला लजपत राय रोड, कराची में, और गुरु मंदिर पे। तो मेरा तो वो अल्लाह ताला ने तय किया था कि हिंदुओं से तुम्हारा खास राब्ता रहेगा। नहीं, अच्छा सर, लोगों को पता लगना चाहिए, आपकी बातें भी सुनते हैं और लोगों की भी, क्या इससे सब पता चले कि हिस्ट्री असल में है क्या और हमने कितनी गलत पढ़ी है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ईद मुबारक हो आपको भी सर। अभी तो 15 रोजे रहते हैं, लेकिन वो बुक मुझे भेज दिएगा, मैं आपको अभी याद दूंगा। यस आई विल डू दैट। ओके, ईद अभी 15 दिन है बाकी सर, अभी तो 15 ही रोजे हुए। अरे अच्छा चलो ठीक है, ओके गुड, ओके, थैंक यू।